वेलकम बैक टू अवर चैनल कैरियर कैसे एग्ज़ाम। तो ये मैं स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। ठीक है, तो हम लास्ट 30 डे में इस चैनल पे कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो एक्चुअली अभी मैं जो पढ़ा रहा था वो एक्साइज एसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा था, बट अब मेरे को शफल करना पड़ेगा इस सिलेबस पे क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम पहले है। ठीक है, तो जो हम पढ़ेंगे वो हम मेनली फोकस रखेंगे हमारा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके और अकाउंट्स पे। और अकाउंट्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं कोशिश करूँगा विद इन एक दो दिन के अंदर उसकी सेकंड या थर्ड जन को मैं प्रीवियस ईयर जो पंचायत अकाउंट सिस्टम एग्ज़ाम हुआ था तो उसके क्वेश्चंस लेकर कर आऊँगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इस चैनल पर बने रहना जो भी, तो और वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि जो कंटेंट मैं शेयर करूं वो उनको भी मिल जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि हम जो 60 मार्क्स का जो पहले पेपर है अकाउंट्स और जीके वाला ये पहले कंप्लीट करेंगे। बाकी तो 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि हम वो छोड़ देंगे, हम वो भी उसमें से जो भी टॉपिक होंगे वो हम सभी पढ़ेंगे। ठीक है, सभी नहीं पढ़ इतनी जल्दी पढ़ाई होती, पर जितना कोशिश हो सकेगा, जितने पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जैसे इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे नरेशन हो गया, टेंसेस हो गए, मॉडल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, आइटम फ्रेज हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, रेक्टिफाई सिफाइस, ये इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हम ये टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, सिनोनिमस आइटम फ्रेज और सिनोनिमस आइटम फ्रेज जो भी अभी रिसेंटली जेकेएसबी और एसएससी के एग्ज़ाम में आए होंगे ना, तो वो मैं कंपाइल करके वो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करना शुरू करूँगा ताकि आपको टाइम मिल सके पर उस चीज़ को प्रिपेयर करने का और उस चीज़ को रिवाइज भी करने का, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ को रिवाइज करना है, क्योंकि हमारा माइंड चीज़ों को रिकॉल तभी कर पाता है जब हम उस चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो हम जितना पढ़ेंगे कम पढ़ेंगे बट सफिशेंट पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, उस चीज़ को हम रिवाइज भी करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि हम 20 जनवरी से जो हम पढ़े 20 जनवरी जितना पढ़ लिया बट 20 जनवरी से के बाद हम जो 7-8 दिन वो रिवीजन करेंगे उन्हीं टॉपिक की जो टॉपिक हम अपने 20 जनवरी से पहले पढ़ेंगे। और 20 जनवरी तक मैं इतना कोशिश करूँगा कि जितना हो सकेगा आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी रिसेंटली जेकेएसबी एग्जाम में पूछे गए हैं तो वो टॉपिक सभी कंप्लीट कर दें, क्योंकि हमें कैसे हमें जो चलना है वो चलना है जो अभी एग्ज़ाम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी जो करंट एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है जेकेएसबी का तो उसी पैटर्न की हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको कुछ पीडीएफ होंगी जो मैं पेड करूँगा, कुछ चीज़ें होंगी मैं फ्री करूँगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ को मेरे लिए इस टाइम पे फ्री करना पड़ना मुश्किल है, क्योंकि खुद भी इस चीज़ों मैं भी अकाउंट सिस्टम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए हर चीज़ को मेरे को अपने लिए भी टाइम डिवोट करना है। इस चैनल के जरिए आपको भी पढ़ाना अच्छे तरीके से, तो दोनों को मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं जो एफर्ट करूँगा तो वो उसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। कोई इतना नहीं हूँ मैं कोई मांगूंगा कि 10,000 20,000, सिर्फ नॉर्मल होगा 50-100 या 100-200 की बात होगी। ठीक है, तो जितना भी करूँगा जितना भी रखूँगा कंटेंट का प्राइस वो जेन्यून होगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, और उससे ज़्यादा कंटेंट तो मैंने इस चैनल पे फ्री पढ़ा दिया और आगे भी फ्री पढ़ाऊँगा। ठीक, कुछ कंटेंट मैं होगा तो फ्री करूँगा, क्योंकि ये नहीं कि मैं हर एक चीज़ पेड कर दूँगा, हर चीज़ वो नहीं करूँगा। जो चीज़ मेरे को लगता है यार मेरे को इस चीज़ में मेरा एफर्ट ज़्यादा लग रहा है तो वो चीज़ पेड करूँगा। और उससे क्या होगा कि मैं कोशिश करूँगा कि एक जो पेड करूँगा तो उसमें मैक्सिमम टॉपिक मैं उसमें कवर कर दूँ, ताकि मेरे को उस चीज़ को पढ़ाना ना पड़े। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम जल्दी जो टॉपिक्स होंगे वो कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या
जो आपकी आप अपने फीडबैक्स दे सकते हो, जो भी फीडबैक्स होंगे मैं उसी अकॉर्डिंग अपना जो भी अपनी स्ट्रैटेजी है उसको मोल्ड करूँगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई ये इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, थोड़ा पढ़ना, अच्छा पढ़ना और जो एग्ज़ाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग पढ़ना, ये समझदारी का काम है। ठीक है, तो हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, स्मार्ट वर्क पढ़ेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, हार्ड वर्क तो मजदूर भी करते हैं, बट उसको इतना एफर्ट नहीं मिलता, उसको इतना क्या कहते हैं, जितनी मेहनत करते उतना उसको फल नहीं मिलता। ठीक है, तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम क्रैक करना हमारे फोकस है, तो वो हम करेंगे। ठीक है, और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं जैसे स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है, इसके जो भी अभी रिसेंटली JSA का एग्ज़ाम हुआ है तो उसके क्वेश्चन पेपर को जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो हम करेंगे। ठीक है, बाकी मैथ में आपको जो ऐसे टॉपिक है, इसमें मैथ टॉपिक है सिंपल टेस्ट कंपाउंड टेस्ट। ठीक है, तो वो मैं आपको शायद थर्ड फोर्थ फिफ्थ के राउंड में आपको सिंपल टेस्ट कंपाउंड टेस्ट दोनों टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा जितनी जल्दी हो सकेगा। ठीक है, मैथ कोशिश करूँगा जितनी जल्दी टॉपिक कंप्लीट हो सके वो करवा दूँगा। इसमें सिंपल टेस्ट कंपाउंड टेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ्स डिटर्मिनेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सेट थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं एग्जाम में, 10 नंबर के मार्क्स है ये, यहाँ से हम 10 में से कम 7 मार्क्स ले सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जो भी छोटे टॉपिक हैं और सिंपल टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम तो है, सिंपल नहीं है, तो उसमें जो क्वेश्चन बनेगा है टफ है, वो उसमें क्वेश्चन बनेगा सिंपल बनेगा। ठीक है, तो वो सिंपल जो चीज़ टफ होती है ना वो जो एग्ज़ाम में सिंपल पूछी जाती है, और जो सिंपल होती है कई बार एग्ज़ाम में उस चीज़ को टफ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें चीज़ें कोई नहीं, खासकर मैथ में ना हम कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, रिलेशन फंक्शन को छोड़कर बाकी कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। रिलेशन फंक्शन तो बड़ा बेकार टॉपिक है, मेरे को भी बेकार लगता है, बट कोशिश करूँगा अगर उसको भी हम सिंप्लीफाई फॉर्म में पढ़ सकें तो वो उसको ही पढ़ेंगे। 10 टॉपिक है। ठीक है, एक रोज़ का एक टॉपिक भी हम कंप्लीट करेंगे तो 10 दिन में 10 टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 30 दिन है, हम उन 10 टॉपिक को रिवीजन भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हम इसके 2 दिन लगा के 10 दिन 20, यानी कि 20 दिसंबर तक हमारा एग्ज़ाम, 20 जनवरी तक हमारा मैथ का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक छोटे भी हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक थोड़े बड़े हैं तो हम पूरे इतना टाइम नहीं होगा, बट हाँ कुछ टॉपिक छोटे जो टॉपिक है वो जल्दी उसके एक दिन में 2 कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल पर जोड़ना ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट GK SSB की प्रिपरेशन के लिए मिलता रहे। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।